अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक उमर। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं शेरगढ़ हजरत बाबा दाऊद बंदगी के मेले की तरफ, जहां हर साल हजारों लोग अपनी दुआओं की तकमील के लिए आते हैं। मेले का आगाज रंग बिरंगे झंडों की मंजर से होता है, जिन्हें लोग अपनी मन्नतों को पूरा होने पर लेकर आते हैं। ये झंडे न सिर्फ एक रूहानी अलामत है, बल्कि इनकी रंगीनियां माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाती हैं। ये रंगीन झंडे लोगों की खुशी, उम्मीद और दुआओं का इजहार है। हर झंडे के पीछे एक कहानी छुपी होती है, जो हर शख्स की जाती मन्नत से जुड़ी होती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बच्चों के खिलौनों की दुकानों की तरफ, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों के साथ खुशी के लम्हात गुजार रहे हैं। ये खिलौने सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि हर बच्चे के दिल में खुशी की लहर पैदा करते हैं। और जब बात मेले की होती है तो मिठाइयाँ भी ना हो तो कुछ कम लगता है। यहाँ मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ लोग अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ खरीद कर अपने अजीजों के साथ बांटने के लिए ले जा रहे हैं। मेले की खुशबू और रंगीनियों में मिठाइयाँ भी अपना खास मुकाम रखती हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेले के झूलों की तरफ। ये झूले बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए तफरीह का बेहतरीन मौका है। यहाँ हर तरफ हंसी मजाक और खुशी के गूंजते हुए आवाजें सुनाई देती हैं।
छोटे बड़े झूलों पर सब ही खूबसूरत लम्हे गुजार रहे हैं और ये मंजर मेले की खुशियों को दुबाला कर देता है।
मैं दरबार शरीफ के सहन में पहुंच चुका हूं, जहां लोग अपने हाथों में रंग बिरंगे झंडे लिए और ढोल की आवाज पर धमाल डाल रहे हैं और अपने महबूब बुजुर्ग हजरत बाबा दाऊद बंदगी के हुजूर अकीदत में व एहतराम का इजहार कर रहे हैं। ये जगह जहां हर तरफ रंग, खुशबू और रूहानी सुकून का माहौल होता है, लोग अपने दिल की दुआ और मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दरबार शरीफ के आखिरी हिस्से में, जहाँ हजरत बाबा दाऊद बंदगी की कब्र मुबारक वाक़या है। यहाँ आने वाले लोग दुआओं में मशगूल है। हर किसी का दिल यहाँ पुरसुकून और पुरउम्मीद होता है। ये कब्र मुबारक एक रूहानी मुकाम है, जहाँ हर आने वाला अपने दिल की ख्वाहिशात और मुश्किलात के लिए दुआ गो होता है। हजरत बाबा दाऊद बंदगी का फैज़ बेशुमार लोगों के दिलों में सुकून और राहत लेकर आता है। बोलना पे मेरे छोड़ तो मैं तेरी गल कराना बाहर अब जब मैं मज़ार शरीफ के अंदर वाले हिस्से से बाहर निकला हूँ, तो
तो रात का वक्त आ चुका है और मज़ार शरीफ के सहन में एक खास जोश और मोहब्बत का माहौल है। यहाँ कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं और उनकी धड़कन पर लोग धमाल डाल रहे हैं, जिससे ये मंजर और भी दिलकश और रूहानी बन जाता है। ये ढोल की आवाज और धमाल का मंजर दरअसल मेले की खुशी और अकीदत का इजहार है। लोग यहाँ अपने दिल की खुशी के साथ रक्स कर रहे हैं और ये एक खूबसूरत रूहानी जश्न की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और यहाँ की रंग बिरंगी लाइट्स वाकई दिल को खुश कर देती है। रात के वक्त ये लाइट्स मज़ार शरीफ को जादुई मंजर देती है, जो न सिर्फ रूहानियत को बढ़ाती है बल्कि मेले की जमालियाती खूबसूरती को भी उजागर करती है। ये लाइट्स न सिर्फ इस तारीखी मुकाम की जज्बियत को बढ़ाती है बल्कि इस रूहानी तजर्बे को और भी खास बना देती है। मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द की ये रोशनियों का मंजर दिल और दिमाग को सुकून और खुशी देता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक नया तजुर्बा होता है। झूलों की रंगीन लाइट्स ने मेले को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। ये लाइट्स मेले की रौनक को बढ़ाती हैं और हर जगह एक खास जज्बियत पैदा करती है। ये लाइट्स न सिर्फ इस मेले की रूहानियत को उजागर करती है बल्कि माहौल को और भी खुशगवार बनाती है। रात के वक्त ये झूले जादुई मंजर पेश करते हैं जो हर आने वाले को मसरूर कर देते हैं। आपने आज मेरे साथ शेरगढ़ हजरत बाबा दाऊद बंदगी के मेले की एक झलक देखी। इस मेले का रूहानी और तफरीही पहलू दोनों ही हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं, जहां हर कदम पर खुशियां और सुकून का एहसास होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक उमर। मैं आज आपको एक खास मुकाम की सैर कराने जा रहा हूं, जहां की खूबसूरती और रूहानियत दोनों एक साथ मिलती हैं। ये है सखी सरवर दरबार, जो कि डेरा गाजी खां के पहाड़ों के बीच वाक़ है। तो आज के इस सफर में हम इन हसीन मनाजरात का तजुर्बा करेंगे और सखी सरवर दरबार की रूहानी फिजा में गोता लगाएंगे। सबसे पहले आइए झूलों की सैर करते हैं। ये झूले हमें बच्चों की खुशी की याद दिलाते हैं और यहाँ आकर ये एहसास होता है कि कुदरत का हर गोशा खुशी और सुकून की कहानी सुना रहा होता है। अब हम पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी में गुरूब सूरज का मंजर देख रहे हैं। यह मंजर यहाँ के जगराफियाई हसीनों में जादू का असर रखता है। जब सूरज आस्ता आस्ता गुरूब हो रहा था, यह मंजर कुछ ऐसा था कि दिल खुद ब खुद पुरसुकून हो गया। अब हमने पहाड़ की बुलंदी को चढ़ना शुरू किया है। ये चढ़ाई न सिर्फ जिस्मानी तौर पर थका देने वाली है, बल्कि रूहानियत के इस सफर में दिलो दिमाग को भी सुकून मिलता है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हैं और आप देखेंगे कि पहाड़ की बुलंदी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
के दरमियान जहां दरख्तों की हरियाली और घास की सरसब्जी फैल रही है, वहां का मंजर वाकई दिल को खुश कर देने वाला है। कुदरत का ये हसीन मंजर देखकर दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर आ जाती है।
ये मंजर देखे हम पहाड़ की काफी बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से सखी सरवर दरबार का मंजर कुछ ऐसा नजर आ रहा है। जब आप इस बुलंदी पर खड़े होते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि ये दरबार न सिर्फ एक मजहबी मुकाम है बल्कि यहाँ की फिजाएं इंसान को सुकून, मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। यहाँ पहाड़ की बुलंदियां पार करते हुए जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इंसान को मजीद तहरीक देता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। और जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो यहाँ की फिजा में एक अजीब सी ताकत और सुकून का तजुर्बा होता है।
देख सकते हैं अब हम पहाड़ की इस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से चारों तरफ का मंजर कुछ यूं है कि अब ये सोचने लगते हैं कि कुदरत ने किस तरह इन हसीन मुनाजरात को तख्लीक किया है। और ये पहाड़, ये दरख्त, ये सरसब्ज वादी और दूर दूर तक फैला हुआ मंजर, हर तरफ बस कुदरत का रंग है। आज का ये सफर वाकई बहुत यादगार रहा। सखी सरवर दरबार का ये मुकाम एक रूहानियत का समुंदर है जो न सिर्फ जिस्म को आराम पहुंचाता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है। यहाँ का हर मंजर, हर कदम और हर लम्हा अपनी जगह खास है। इस वीडियो में आपने जो हसीन मुनाज़रात देखे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद लोग इस हसीन मुकाम की सैर कर सकें। अल्लाह हाफिज। ये रास्ते, ये खूबसूरत मनाजिर और ये कुदरत की शान हमें जिंदगी के सफर की याद दिलाते हैं। जैसे ये रास्ते कभी सीधे और कभी खमदार होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के रास्ते भी हमारे सामने कभी सादा और कभी चैलेंजेस से भरपूर आते हैं। लेकिन एक बार याद रखें, हर रास्ता चाहे वो सादा हो या पेचीदा हो, हमें अपने मकसद की तरफ लेकर जाता है। हमें सिर्फ सब्र और इस्तकामत की जरूरत है और फिर हम अपनी मंजिल को पाते हैं। जैसे ये फ्लाईओवर हमें एक बुलंद मुकाम तक ले जाता है, वैसे ही हमें जिंदगी में बुलंद इरादे और नेक नियत की जरूरत है ताकि हम अपनी तकदीर को बेहतर बना सकें। हमें कुदरत की तख्लीक से सीखना चाहिए कि हम भी अपने अंदर की तवानाई और सलाहियतों को पहचानें। हर दरख्त, हर रंग, हर मंजिल हमें जिंदगी के एक नए पहलू से रोशनास कराता है। जिंदगी में भी हमें चैलेंजेस का सामना होता है, मगर अगर हम हिम्मत ना हारे तो हम इन सब को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। ये नहर की मानंद है जो मुसलसल बहती रहती है
और हमें भी अपनी जिंदगी में मुसलसल आगे बढ़ना चाहिए, चाहे मुश्किलात कितनी भी हों। दरख्तों की तरह हमें भी जड़ों में मजबूत रहना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ मजबूती से बढ़ सकें। कभी सूखे दरख्तों का भी सामना होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हारें, बल्कि हमें दोबारा से अपने अंदर जिंदगी की रूह डालनी होती है ताकि हम फिर से फलने फूलने लगे। जिंदगी की हर हालत में, चाहे हम खुश हों या गमगीन, हमें हमेशा अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी कामयाबी है। आज मैं हजरत गौसे बाला पीर सरकार के मिज़ार पर जा रहा था, तो सोचा आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको एक अच्छी स्पीच दूं। ये मुकाम हजरत गौसे बाला पीर सरकार का है। ये मुकाम हमें हजरत गौसे बाला पीर सरकार की अजमत की याद दिलाता है कि रूहानियत और अल्लाह की कुर्बत इंसान की जिंदगी को किस तरह बदल सकती है। हजरत गौसे बाला पीर सरकार की करामात ने न सिर्फ इस वक्त के लोगों को बल्कि आज के दौर के लोगों को भी हिदायत दी है। हजरत गौसे बाला पीर सरकार की जिंदगी और इनकी तालीमात हमें सिखाती है कि अल्लाह के जिक्र में सुकून है और अल्लाह के रास्ते पर चलने से ही हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। हजरत गौसे सरकार की करामात बेशुमार है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि इन्होंने इंसानों को सब्र, हिम्मत और अल्लाह पाक की रजा की तरफ राग़िब किया। हमें अपने दिलों में यकीन पैदा करना होगा कि अल्लाह पाक हर हाल में हमारे साथ है और हजरत गौसे बाला पीर सरकार की तरह हमें भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इनकी दुआओं और बरकतों से हमें यकीन है कि हम अपने रास्ते पर कामयाब हो सकते हैं। बात करते हैं हजरत गौसे बाला पीर सरकार की कुछ करामात पर। हजरत गौसे बाला पीर सरकार की करामात का शुमार बेशुमार है। इनकी जिंदगी एक मशल राह है। इनकी सबसे बड़ी करामत ये थी कि आपने लोगों को अल्लाह की इबादत, जिक्र और खुशों व खुजुओं का रास्ता दिखाया। आपने जिंदगी भर इंसानों की रूहानी और इखलाकी तरबियत की और अपनी दुआओं से कई अफराद की जिंदगियों को बदल दिया। एक दुआओं से शफा। हजरत गौसे बाला पीर सरकार ने बेशुमार मरीजों को अपनी दुआ से अल्लाह पाक की रजा से शफा दी। कहा जाता है कि आपकी दुआओं की ताकत से लोगों के जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज होता था।
दो, मुश्किल हालात में रहनुमाई। लोगों के मुश्किल हालात में आपने इन्हें अल्लाह पाक पर यकीन रखने की नसीहत की और कहा कि अल्लाह पाक की मदद हमेशा करीब होती है, बस हमें सच्चा यकीन और सब्र चाहिए। आपका अपने मानने वालों को ये पैगाम था कि दुनिया में मुश्किलात का आना एक मामूल की बात है, लेकिन अल्लाह पाक की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं।